ये यहाँ है कि उनके कहना ये है कि हम वेटिंग सूची वैसे निकालेंगे। हाँ 5 जो बच्चे हुए हैं बस वो वेटिंग सूची निकालेंगे। इसके अलावा हाँ प्रोजेक्ट जी कहे कि सेकंड काउंसलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पद वृद्धि के लिए मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वो रिस्पॉन्स जो भी पद बचेंगे उसके हिसाब से तो ये सेकंड काउंसलिंग की उम्मीद हम रख सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग होगी, उम्मीद तो हो सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी, लेकिन केवल बच्चे की इसकी अपनी का पदवृद्धि की और पदवृद्धि की दूसरी बात यह है कि वो उनको ये डाउन लग गया है कि पहले बहुत ज़्यादा बच्चे आते थे, फिर और कम मतलब इनकी संख्या मतलब वो तादाद है ही नहीं, तो अपन ना करेंगे तो दिक्कत नहीं है। बस अगर ये बढ़ रही होती ना तो प्रेशर पड़ता है, लेकिन ये कि सेकंड काउंसिल जो है सेकंड काउंसिल अपन काम कर सकते हैं। उनसे मैंने कही कि मैंने प्रमोशन से पद खाली होगा तो उनसे टीम में तो पदवृद्धि हो सकती है, प्रमोशन कोई हो ही नहीं है। नहीं, मेरे प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, टेट क्वालिफाइड होंगे उसके बाद प्रमोशन होंगे, टेट क्वालिफाइड के बाद प्रमोशन होंगे। और अभी वो जो चल रहा है अभी इनका जो एग्जाम है तो जब तो समय लगेगा मतलब 2011 के तौर पे दिया उनको। हाँ 2011 में जो भर्ती हुई थी वो तो टेट की आधार हुई थी ना। आप बरक 2 की बोल रहे हैं कि 50% प्रमोशन करके भरेंगे, पर बरक 2 की मुश्किल है, बरक 3 में तो कर सकते हैं ना। इतने तो क्या बोलता है ना, अरे वो टेट पास है तो उनका तो प्रमोशन हो ही सकता है। नहीं, वो टेट पास होंगे उसके बाद इनका प्रमोशन होगा, प्रमोशन कुल मिला के अपने को सेकंड काउंसिलिंग का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन पदवृद्धि के लिए उन्होंने कुल मिला के नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा है। अब केवल एक ही मुद्दा है, अगर जिसको नौकरी चाहिए तो भोपाल में कम से कम 5000 लड़का लेना चाहिए। मैं 100% कर रहा हूँ, पदवृद्धि मैडम करना पड़ेगी। जनसंख्या के ऊपर कैसे होगा डिपेंड है बस। 250 के बताओ, आप लोग आए हो तो 2-250 बच्चे ही बड़ी मुश्किल से वो भी आए हैं और सभी लोग पास पहली बार ही आए होंगे, तो पिछली बार अच्छा हो गया था 2000 के लगभग। और मुद्दा जो भी है सर, एक मुद्दा ये भी है और मैं बताऊँ, एक मुद्दा ये भी है कि शिक्षा मंत्री से और प्राइवेट शिक्षा मंत्री से और डीपीआई शिक्षा मंत्री से दोनों शिक्षा मंत्री पे दबाव बनाना पड़ेगा। जब तक शिक्षा मंत्री लेटर नहीं भेजा उनके पास तो कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री तो को दबाव में फाइनल ये करते हैं कि अपना जो कोर कमेटी टीम है ना उनकी करो मीटिंग, उनसे डिस्कस करो कि भैया अगर अपन नेक्स्ट टाइम पॉसिबल हो पाए सब बता दिया उनको। मंत्री का अपॉइंटमेंट लेके मिलो तो सबको केवल आरसीआई पद नहीं मिलेंगे नॉर्मल अभ्यर्थी को, और अगर चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, अगर चाहिए तो कोर्ट में लड़ो। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, डायरेक्ट जा नहीं सकते। चलो वो तो फिर वो जो वोट वाला मैटर है वो तो अपन को अलग करना है, इसलिए मैंने अभी बोला था मर्ज करोगे दिक्कत आएगी। मर्ज ना करने से क्योंकि इनको जो करना है वो सेकंड काउंसिल इस पे कराएंगे, जो थोड़ा बहुत तीनों की पूछिए, वर्ग 2 की पूछिए, वर्ग 2 तो कहाँ सर वर्ग 2 की सेकंड काउंसिल कराएंगे, वो भी पद बचेंगे तो कराएंगे। तो एक की हो गई, दूसरा ये कि इसके लिए कोर्ट का बोला मामला है ना, सर एक ग्रुप बना देना तुम, ये अपन को ग्रुप बनाना पड़ेगा। बच्चे अवेलेबल है तो एक काम करते हैं, अपने कोऑर्डिनेटर कितने लोग हैं यहाँ पे? ठीक है, लगभग कोऑर्डिनेटर 4-5 लोग होंगे ना, तो आरसीआई को तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। वो तो लड़के वो जगह मिल उसमें जाएंगे, क्योंकि वो जगह अपने सामान से ही वही भी अलग है। हाँ। अलग थ्रू नहीं दी थी, सामान से अलग करी थी, उसमें एडिट वो कर दी, गई तो अपने में सही, उन्होंने लिखा भी हुआ है, नोटिफिकेशन लिखा भी है, वो अपन उससे लड़ेंगे, वो अपना नहीं। लेकिन इसके लिए सेकंड काउंसिल में इंतजार करना पड़ेगा अपने को, सेकंड काउंसिल करवा सकते हैं। और पदवृद्धि तब तक भूल जाओ जब तक की संख्या पर नहीं। क्या बोलते हैं और क्या इतने लोग में आप खुद नहीं, और जितने बच्चे यहाँ पर हैं बताओ, शपथ ले लो सर, इतने तो लोग दिया जाता है, शपथ ले लो। हम जब तक आंदोलन यहाँ तो संख्या बल से अपने काम करो। ये संदेश आप लोग बच्चों को दे दो कि अगली बार अगर आते तो पहले जिला लेवल पे मीटिंग करके तो पहले नहीं वहाँ जिले में मेरा बताता हूँ। इस बार तो इनने करा, इस पिछले भी तुमने करा था, मेरा रहेगा पहले मैं क्या गया मीटिंग करवाता हूँ। लेकिन आप कहाँ से हो? ग्वालियर। तो ग्वालियर के गार्डन में या ग्वालियर की सभा में आपको पहले बच्चे बुलाने हैं, जो बच्चा वहाँ आएगा आपसे मिलेगा वही बच्चा आपके यहाँ आएगा, तो आपसे नहीं आ रहा तो आएगा भोपाल तो नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले अगली बार अगला मैं नहीं आऊँगा। अगली बार नहीं, एक उपाय ये है कि अभी दतिया में वहाँ तो दतिया सरकार को सरकार इलाकों का मतलब ही नहीं है, और अपने विधायकों की दतिया में जीतने में बताइए कि अभी अपना जो खाली पद है उन पर अपन कोर्ट माध्यम जाएंगे, और जो अभी वो हैं तो अपन ने ये ग्रुप अपन बनाते हैं विवेक 5 लोग मिलके, और वो काम करते हैं जिन बच्चों को जानते अपन 22 रुपये तो हंगामा करो जो बचा हुआ है जो हाथ में है, बाकी तो जो हाथ में नहीं हो तो अपन जहाँ जाएगा वहाँ दिखा जाएगा। अपन ये काम इस पर अपन पहले तो कोर कमेटी में मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि मिस मीटिंग हो जाती है, फिर मिस हो जाता है, कोर कमेटी करके फिर वो मज़ा नहीं आता, फिर वो क्या कमर में नमाज के लाना हो जाती है, फिर एक साथ काम नहीं होता। हमें चाहिए यूनिटी।
यहाँ पर भी इनकी अगर होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप बताओ, मैंने इस बार अपन ने बोला था 2000 से भी ज़्यादा बच्चे भी बोल रहे थे भाई हम पढ़ाने खड़े होते हैं तो मैं पता देख क्या हुआ, ये लाइव जो सुन रहा देख लेना, जब भी हम कुछ करने जाते पता नहीं क्या हुआ, पूछते सब है और नहीं और शादी भी क्या है, अरे सर चलो हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लिखने के इतने तो मतलब वहाँ भीड़ मच जाती है। और यहाँ पे क्या लगती है, बच्चे अंदर जाते हैं क्या क्या करते हैं वो तुम जानते हो, जब तक नहीं होगा संख्या तब तक काम नहीं है। वो इसीलिए प्रॉब्लम है और ये बात हम जनवरी फरवरी समझा रहे हैं, उसके बाद जनवरी से घटी है, हमें ध्यान रखना। 2000 से 15 1000 से 800 800 से 600 600 500 और आगे तो ये सब रिकॉर्ड वहाँ भी जाती है रिपोर्ट। तो ये तुम्हारे कितने बच्चे से बोले कि ये तो खुद ही नहीं है, यूनिटी की बात करते हैं अभी तो नहीं तो पहले एक बार के अच्छे से बात समझा भी रहा। तो हम दोनों मुद्दे पे काम करेंगे, कभी हम अपने घर चलते हैं, दोनों काम करते हैं क्योंकि अब इससे काम होगा नहीं, तुम भी परेशान होगा, हम भी परेशान हो जाएंगे। हम करते हैं वो जो प्रोसेस है, कोड वाली प्रोसेस अपन को मिलकर करनी पड़ेगी और वो जो करना है वहाँ पे वो करनी पड़ेगी। कौन सी? संख्या बल वाली, जो आपने बोला बिल्कुल सही तरीका है। पहले आप जिला लेवल पर आप डिस्ट्रिक्ट का वहाँ ही नहीं आ रहा बच्चा, ज्ञापन देने कितने लोग जा रहे हैं, 5 लोग 2 लोग, भाई ज्ञापन तक भी ठीक है, लेकिन जब मीटिंग ही नहीं हो रही है बच्चे यहाँ क्यों आए? अब बताओ फिर पूछो, अरे यार ये था वो था, अरे सब समस्या सबके पास है यार, तुम्हारे घर में समस्या नहीं है, कुछ लोग समस्या सब क्या होगी, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी तुम यार एक दिन नहीं निकाल पाओ। तो अब अपन ध्यान रखते हैं, तो अभी हम खत्म करते हैं। ये देखो दोबारा जो हम आएंगे तब देखेंगे, जो अभी तो वो आपको कमेटी की मीटिंग के बाद ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो है कमेटी की मीटिंग के बाद ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आगे क्या करना है। अभी हम तैयार हैं, चलो पीछे हो जाओ ना सर, पीछे हो ना, 2 मिनट बताइए दो मतलब अपन जो बात सर बता रहे थे, एक्चुअली वो उन्होंने बाबा बोली कि हम आपसे मिलने ही आए थे, लेकिन आपका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा ऐसा रूप था कि मुझे वापस जाना पड़ा, लेकिन बाद में हमने बात करने तैयार हो गए। तो उनको हमने पहले आंकड़े दिखाए पूरे, तो आंकड़े 2024 के लिए, तो उन्होंने बोला कि 2024 के आंकड़े हैं, लेकिन इसमें से जैसा स्थिति खाली नहीं रहती है, क्योंकि ये हम निकालते हैं ओवरऑल। उसका जब विभाग वित्तीय विभाग जैसे एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि हमारे पास 50,000 पद लिखे हुए हैं, वित्त विभाग ने सेंक्शन किए 20,000, तो भले उसमें राजपत्र में 50,000 लिखे हुए हैं, लेकिन वित्त विभाग ने कितना बोला कि हम इतने पे ही भर्ती करवाएंगे, तो वो 20 हो जाती है। लेकिन हमको जो किसी ने पूछा ना ज्ञापित विज्ञापित क्या है, एक बार कोई पूछ रहा था, ज्ञापित विज्ञापित का मतलब ये है कि ज्ञापित मतलब इतने हैं सेंक्शन, मतलब फुल पद इतने हैं, लेकिन हम भर्ती करने कितने पे 20 पे, वो विज्ञापित हो गए, जो विज्ञप्ति में आए आज हमने। तो उनका कहना ये था कि भाई जो आपको पद हमने 11,000 पद हमको सेंक्शन हुए थे 50,000 वो 24 47 माध्यमिक की बात कर 47 में से केवल 11,000 और प्राथमिक के 54,000 है, 54,000 में से मात्र हुए थे 13,000, ये फिक्स था। उन 13,000 में से भी ST कैटेगरी के पद थे उसमें 9,000 ध्यान रखना। आप लोग कभी कभी याद अपन सोचते हैं कि ये 13,000 पे आई थी, 13,000 में भर्ती नहीं हुई, तो ST कितने 9,000 निकाल दो, अब बची कितनी लगभग 5,500 बची, 4,000 समथिंग जो बची, 4,000 में से भी क्या हुआ, ST भी SC भी है, OBC भी है, EWS भी और जनरल भी, तो वो सब मतलब कुल मिला के 250 300 500 से पद निकलते पंजीरी हो गए। तो अब वो जो चीज निकली है, तो उनका कहना ये था कि भाई हमने जो पद हमारे पद विज्ञापित हम पूरे पद भरने की कोशिश करी, अब आप बोल रहे हो पदवृद्धि करना है, मांग करनी है, तो उनका कहना है कि फ्यूचर जो आप भले दिखा रहे हो हमको 55,000, ये बच्चे समझ नहीं पाए, उनको लग रहा है 54,000 है, आप 1 लाख पद बोलते हो, वो खाली नहीं है, वो एक्चुअली सैंक्शन है। और हमें जो दिया जाता है कितने पद भरने हैं, तो वो हमारे पद कितने होगा, एग्जाम्पल कि भाई हमें भरना है केवल 14,000 में से ST के 9,000 निपटा दो या 11,000 निपटा दिए, तो बच्चे कम, तो आप लोग को इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है कि आपके पद ही कम रहते हैं। ये केवल जनजाति की बात कर रहा हूँ, DPI की बात नहीं कर रहा हूँ, DPI अलग मैटर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ST कैटेगरी का पद ज्यादा है, तो यहाँ पर मुश्किल पड़ता है। लेकिन रही बात पदोन्नति की, तो उनका एक और लास्ट ऑफिस मतलब हम बहुत देर तक समझाते रहे, ज्ञान बताते रहे, किया जाए, फाइनल उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो वही बात जो बोलने वाले थे कि हमारी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद हम एक रोस्टर निकालेंगे, मतलब विज्ञापन निकालेंगे, जिसमें हम मांग करेंगे कि भाई हर महीने में कितना पद मांगेंगे। जब हम पद मांगेंगे उसके बाद हमने बोला सर कि आप वो दे दो, क्या बोलते हैं, नहीं अपन मांग इनसे क्या मांग कर रहे हैं, पदवृद्धि कराओ, तो ये बोलते हम करेंगे नहीं, तो कौन करेगा, बोले सरकार करेगी। तो हमने उनको वही बोला कि सरकार बोलती है कि अगर ये बोलते हैं कौन, लेकिन ये वो मांगते डिमांड मतलब हम उसको मांग पत्र कौन भरेगा, ये लोग किसको देंगे, सरकार को। तो हमने बोला वो कर दो, तो तब उन्होंने बोला कि हम यही बता रहे थे आपको कि हमारी पहले भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी, जब अगस्त में भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी तब हमें पता चलेगा कि भाई ये कितने कहाँ खाली है। अब चूंकि हमने अभी एग्जाम लिए जो भर्ती होनी रही है, जो चल रही है अभी, तो अभी बोले काउंसिलिंग शुरू हो रही है, अभी जनजाति का साथ कल ही आया है, अब ये शुरू करेंगे, अभी DPI का पहले हो जाता है, दर्जनबाजी होता है, तो उन्होंने बोला कि हम जब ये पूरी हो जाएगी
मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक, अगस्त लास्ट तक पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम वापस से एक जिलेवार काउंटिंग कराएंगे, गणना बोलिए उसको, पदगणना के बाद हम कैपेबल रहेंगे भेजना। बोले हम कितनी वैकेंसी भेजना हम नहीं बोल सकते, तो ये बोले यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं उद्योग बार से। हमें मालूम है हम खाली है, वो ये नहीं मना नहीं कर रहे, बोले बहुत तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करते खाली है, मतलब खाली तो है लेकिन उसमें ST कितने आपको नहीं बता पाऊंगा मैं। भैया ST की मैक्सिमम आती है 15,000 खाली है, 15,000 11 ST के, अब बची कल 4 होम सब जगह बांटना है, वो बांटने के बाद हम दोबारा से जब एग्जाम कराने की बात करते हैं, इसलिए हम मांग करते हैं आपसे कि हमें पहले उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमारी प्रक्रिया पूरी हो, उसके हम जारी करेंगे तो हमें लगेगा फिर से कि भाई कितने पद खाली है, उस पर आप तो या तो हम खुद ही कर देंगे, जो आप मांग रहे हो बिना कहे भी हो जाएगी, और हमें कहना पड़ा तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट। ये कहानी है, मतलब बोले हम आपको यही समझा रहे हैं, और एक बार नहीं 2 बार समझा चुके हैं कि पद खाली उनको भरना, हमें पूर्वज बोल रहे हैं, हम उनका वजह कहना तो हम भी तैयार रहे, प्रोसेस लंबी मान लो 2 महीना, 2 महीने हम तो पहले 6 महीने में हुई थी, 6 महीने बाद सेकंड काउंट में हुई थी, 6 महीने बाद तभी होती है जब हम उम्मीद पद खाली रह गए, ज्यादा पद खाली है, तो हमें तो भाई वो बोल रहे हैं कि हम तो एक पद भरना चाहते हैं। एक्चुअली वो 54,000 है पद खाली, मानो 14,000 पद खाली है, पर 54,000 तुमने बोला कि बिजी करना है, तो हम भर देंगे क्या, फिर हम करेंगे तो अपन फाइनल यहाँ पर जो है वो जब तक ये कम्प्लीट हो रहा है अपना काम होगा, पॉजिटिव है बस, वो पॉजिटिव हम ये बोलने आए थे, लेकिन आपको In 200 meters, turn left toward Chetak. जिंदाबाद, जिंदाबाद, वर्ग 3 में पदोन्नति करो, 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 पदोन्नति करो, वर्ग 3 में पदोन्नति करो, पदोन्नति करो, वर्ग 3 में पदोन्नति करो, पदोन्नति करो। मंत्री होश में आओ, होश में आओ, मोहन यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, मोहन यादव होश में आओ, होश में आओ, आगे आ रही है। जिसमें होश में आओ, होश में आओ, बदलती रही तो, बदलती रही तो। अरे बदरती नहीं था, बदरती नहीं था, बदरती नहीं था, होश नहीं,
पदवृद्धि करो, पदवृद्धि करो, पदवृद्धि करो, पदवृद्धि करो, पदवृद्धि करो, पदवृद्धि करो। शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री शिक्षित पुरुष रोड में एक बार में हो जाएगा, मतलब
जी राजू सर, क्या कहना चाहोगे देश के बारे में? भारत माता की जय। देखिएगा, हमारे भारत देश में क्रांतिकारी तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो क्रांतिकारी घर में नहीं हुए। क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे। हाँ, भरत बिहार वाले। हाँ, भरत तिवारी जी, भरत बिहार तिवारी। में। लेकिन बहुत सारे क्रांतिकारी आज भी हैं, लेकिन क्रांतिकारी अभी घर में उलझा हुआ है। अभी सोयाबीन की बोनी हो रही है, प्याज, आलू, सरसों। प्रधानमंत्री के पैसे आ रहे मकान बनवाना है। आवास योजना, किसान सम्मान निधि, CM किसान सम्मान निधि, इन सभी की जो राशियां हैं, इसमें उलझा हुआ है हमारा क्रांतिकारी। सर मोबाइल मेरे पास है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे अभ्यर्थियों की आवाज सभी युवाओं तक पहुंचे। मध्य प्रदेश में वर्ग 2, वर्ग 3 पदोन्नति को लेकर जो ये रैली चल रही है, इसको सफल बनाना है। अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करना है। ये हमारा डेलीगेशन, हमारी रैली जनजाति कार्य विभाग के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मोबाइल मेरे पास है लक्की का, तो मैं चला अभी लाइव चल रहा है। मेरा फोन कहाँ है? वो है लक्की। हाँ, वही फोन लगा था मैं। अच्छा, लाइव चल रहा है। हाँ, मैं उसको लगाया जा रहा हूँ। आप नहीं आओगी, टेंशन मतलब। इस साइड वाले जाएंगे, बोलो। गिर जाएगी पीछे। अरे वर्ग 2 वाले भी हैं। वर्ग 2 वाले भी आए हुए हैं। लक्की गिम्बल ले यार, कार में से, कार में। भारत माता की जय।
मैडम साइकिल में कौन से कौन किसके नाम से नहीं है? कौन सा मिशन किसके नाम से? सर के पास दिनेश के पास कहाँ है? अरे आप लोगों को फोन करना है भाई। पकड़ के रख दो मैं। संचालन नहीं कर रहे हैं, पूरे संचालन होता है। 1 मिनट लगा लेते हैं। गर्मी लग रही है, नहीं लग रही? नहा लिया है, गला बैठ गया है, हमारी सफाई नहीं चाहिए। हेलो भैया, वो आपको ही बदलने का बोल रहा है। आप बदल सकते हो, मैं नहीं बदल सकता। हाँ बदल दोगे आप। और पिकअप का शेड्यूल। अरे वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरे पास से नहीं हो पाएगा। आप भी कर सकते हो, आप कर दो ना यार। अच्छा ऐसा, चलो। हाँ हाँ चलो ठीक है भैया। तो ये ले लो, चल लो इसके बाद मुँह तरफ मत मार देना। क्या था ये लोग खाना नहीं खाते क्या? जोर से दबा, बकरी का दूध नहीं किया। बकरी का पीना ठीक है।
किसी को दबा थोड़ी सी गाड़ी से आ रहे हैं इसीलिए नहीं आ पाए ना। ऐसे करके ऐसे करके वो जा रहा है। सर मैं भी चलूं?
तो आज आप सब देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि को लेकर हमारे समस्त जिलों के अभ्यर्थी आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग गए थे जनजाति कार्य विभाग, जहां पर हमारी बातचीत हुई है। वहां से भी हमें सकारात्मक जो है रिस्पॉन्स मिला है। और उसके बाद हम लोग आए हैं डीपीआई में अंदर जो है मुलाकात करने के लिए 4 से 5 लोग हमारे गए हुए हैं शिक्षक। और हर संभव हमारा यही प्रयास है कि वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हमारा जो है हम लोग पता निकाल रहे हैं, अगर शिक्षा मंत्री जी भी भोपाल होंगे तो उनके निवास पर जाकर भी ज्ञापन देकर जरूर आएंगे, क्योंकि अगर सब लोग नहीं आ पाए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम सब लोगों से बन सकेगा वो सब हर संभव प्रयास करेंगे। वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि को लेकर आप लोग जो घर बैठे हैं, आप लोगों से भी हमारा निवेदन है कि कम से कम आप इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं। जो भाई बहन आए हैं उनके लिए भी बारिश हो रही थी, उनको भी पानी गिर रहा था, उनके घर परिवार में भी सदस्य हैं, लेकिन आप सब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहिए, साथ दीजिएगा। अभी भी मौका है। अगर हमें आज 9वीं 10वीं बार पदवृद्धि के लिए आना पड़ रहा है वो इस कारण से कि हमारी संख्या बहुत कम है। अगर संख्या एक बार में 2-4 हज़ार हो जाएगा, सरकार को चुनना पड़ेगा। तो अभी डीपीआई के सामने हमारे समस्त अभ्यर्थी शिक्षक हैं जो अंदर गए हैं। अभी 5 लोग बातचीत करके देखते हैं डीपीआई में क्या कहा जाता है और हर संभव अपन प्रयास करते रहेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके पदवृद्धि के ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में आप इस खबर को भी शेयर करो, ताकि जो घर बैठे हुए हैं, जिनके अपने अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों के लिए घर से बाहर तो ऐसा नहीं है। कई लोग यहाँ पर वो अभ्यर्थी भी जुड़े हैं जो NIOS को लेकर आए हुए हैं। तो ये एक जो भीड़ दिख रही है NIOS वाली, ये वो अभ्यर्थी हैं जिनको DLED में बाहर कर दिया है। तो इनके भी हम लोग जो भी होगा वो मिलजुल कर एक सकारात्मक कदम उठाएंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि NIOS वालों को हम कहीं छोड़ देंगे या ये पीछे रह जाएंगे। जो संभव होगा हम सब लोग करेंगे। अभी डीपीआई के सामने पदवृद्धि वाले अभ्यर्थी खड़े हुए हैं और NIOS वाले काफ़ी परेशान हैं और निराशा हाथ ही लग रही है। ज्ञापन सौंपने के बाद अभी भी वल्लभ भवन गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार साफ कह दिया है कि भैया जब 2 वर्ष का जो DLED होता है उसी को मान्य रखेंगे, 18 महीने को हम नहीं रखेंगे। तो अब ये सब लोग जो लाइन में लगे हुए हैं, कुछ इसमें नेता और मंत्री जी भी हैं जो अपने मंत्री विधायक जिस तरह से लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को या प्रक्रिया को। तो हमारा यही निवेदन है कि जो DLED वाले हैं, NIOS वाले, उनका एक सकारात्मक हल निकले। नेता बनने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हल निकलना चाहिए। तो हम यही है कि हम आपके भी साथ हैं, बाकी हमारे राज्यों से दिखाई रहे हैं। बंद कर रहा हूँ। बोल कि सर जय श्री राम। हिंदू मुस्लिम करने आए हो ये? अरे वैसे निकल रही है। अरे अभी हम बस में आए थे। बोलो आप। तो यही हमारा पूरा प्रयास है। अगर आप लोग भी देख रहे हैं, पदवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा यही कहना है आप लोगों को, भाई आप लोग भी सहयोग करें। और अभी डीपीआई के सामने खड़े हुए हैं, 5 लोगों का डेलीगेशन हमारा डीपीआई के अंदर गया है पदवृद्धि का ज्ञापन दे। अब देखते हैं वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है। जबकि हम लोग जनजाति कार्य विभाग गए थे, वहाँ पर मुलाकात करी। अब चल कर देखते हैं क्या होता है। बोलते जाओ जी, देख रहे हैं आप डीपीआई के सामने। तो ये देखें आप डीपीआई के सामने ये समझ सकते हैं जो वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि को लेकर एकजुट हुए हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि वर्ग 2 वर्ग 3 में पदवृद्धि होना चाहिए। जब अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी आए हुए हैं तो इनका एक हल निकले।
और अभी हमारा एक डेलीगेशन अंदर भेजा गया है। जिस तरह से जनजाति कार्य विभाग में बातचीत हुई है, उसी के अकॉर्डिंग DPI में भी हमारी बातचीत हो रही है। देखो रिस्पॉन्स जो भी आए, लेकिन हमारा प्रयास, हमारे DSA टीम का, आप सबका जो प्रयास है, हम इसको जारी रखें। भले तुम 5000 का वादा करो कि हम 5000 आएंगे, 5000 की जगह 50 भी आएंगे ना, तब भी हम सब लोग जो भी प्रयास होगा हम लोग करते रहेंगे। ये अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थी हैं, इनकी भी कुछ परेशानियां हैं, कुछ समस्या है, लेकिन समस्याओं के बीच आप एक बार अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी आए हैं और अरे वो लेके आना माइक। बातचीत भी करेंगे, जो आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिरकार क्यों आए हैं, क्या मामला है, भी आए एक एक करके राजू सर बातचीत करते रहिएगा। सर आप भी आए हो, आप यहीं से हो सर? यहीं से सर, आप यहीं से हैं, तो अब कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे, क्या निकलता है हम बताएँ। बोलो बोलो पार्टिसिपेंट बोलो। कुछ प्रश्न आ रहे हो राजू सर, तो प्रश्नों के जवाब दे दें। एक बार मैं आप सबके कमेंट देख लेता हूँ, आप लोग का क्या कहना है थोड़ा सा। हेलो, जो शटर लगा है ना, किससे कोई नीचे I want it for free. What you want free? जी हम आपके अब कमेंट ले लेते हैं। बहुत सारे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। NIUS वालों का पता करो सर, NIUS को पता करो, लोग ज़्यादा दिखा दो राजू सर। ये हमारी एक टीम दिखेगा, ये देखो हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये सब NIUS वाले हैं। ये सब जो भीड़ दिख रही है, ये सब NIUS वाले हैं। इनकी प्रक्रिया बता देता हूँ कि क्या हुई है अभी तक। जो लोग NIUS वाले हैं, इनका एक डेलीगेशन 5 लोगों का DPI में मिल चुका है। ठीक, DPI में मिल चुका है, NIUS की बात कर रहे हैं। और अब 5 लोगों का डेलीगेशन NIUS का बल्लभ भवन गया हुआ है। तो NIUS वाले जो ये जो भीड़ दिख रही है, ये जो यहाँ पर भाई बहन खड़े हुए हैं, हमारे शिक्षक खड़े हुए हैं, ये भीड़ इंतजार कर रही है उन 5 लोगों का जो बल्लभ भवन गए हैं। ये बल्लभ भवन से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या जवाब आता है, उसको लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं जी। और कोई अगर सवाल हो सर, इतने कम लोग क्यों आए हैं आज सर? देखिएगा, इतने कम इसलिए लोग आए हैं क्योंकि आज बारिश हो रही थी। और उसके बाद देखो यार, हाँ फंसा के बच जाना। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके बाद हम यही कहेंगे कि जो NIUS वाले हैं हम उनके भी साथ हैं, और जो हमारे पदवृद्धि वाले हैं उनके भी साथ हैं। हमारा एक डेलीगेशन पदवृद्धि का DPI गया है, जैसे वहाँ से आते हैं हम आपको उसकी जानकारी देंगे। और जैसे NIUS वालों का बल्लभ भवन से जो डेलीगेशन आता है, हम उसकी भी उसी चैनल पर सारी अपडेट देंगे एक साथ। तो जुड़े रहना सब लोग, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। पदवृद्धि बिल्कुल जायज़ मांग है। बार बार एग्ज़ाम देने का क्या मतलब है? जब दो एग्ज़ाम पास किए हैं, सरकार के पास लाखों पद खाली हैं, तो पदवृद्धि होनी चाहिए। देखो यार, होनी तो चाहिए, लेकिन आपकी कमी है यहाँ, है कि नहीं लकी सर? कमी है तो अगर सबको रख लो, मैं तो बोलता हूँ जितने भी है। हाँ, बारिश भी हुई है, सुबह से ही बारिश हुई है, तो बिल्कुल किसी को बेरोजगार मत रखो मध्य प्रदेश में। बेरोजगार तो होना ही चाहिए। राहुल सिंह ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं बाइक से आ रहा था, बारिश में पानी के कारण भीग गया, तो मैं वापस भी आ गया। तो देखो, ऐसे लोगों का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं कि अगर आप भीग गए हो तो आप बिल्कुल ना आए भाई। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, आपका भी घर है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, माता पिता हैं, तो आपको जिम्मेदारी से आना है। ऐसा नहीं कि भागम भाग में आप खुद का नुकसान करा बैठो, है ना? तो आप सबको अपना भी ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है। जो हो सके हम सब लोग मिलजुल के करें। भले आपने 5000 ने या 500 ने वादा किया था कि हम भोपाल आएंगे, लेकिन हम लोग 50 में भी काम चला लेंगे। हम लोग 50 में भी काम चला लेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने साथ नहीं दिया। हमने तो हाथ जोड़ के भी बोला था, हल्दी चावल भी दिए थे, निवेदन भी किया था कि आप लोग आओ भोपाल, लेकिन 50 लोग आए तो हम 50 में ही काम चलाएंगे। आज देखो, ये जो भीड़ है 50 लोगों की, एक कोने में टिक गई। कहीं तुम्हें भीड़ दिखाई दे रही? कहीं तुम्हें भीड़ भी नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि 500 ने वादा किया था भोपाल आने का, आए केवल 50 लोग हैं। दुख होता है, दुख।
अब ये ऐसा दुख है कि किसी के सामने रो भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। दुख ये होता है कि यार कम से कम अपने अधिकारों के लिए, यार हम लोग इंदौर से आते हैं पता है, अपनी क्लास छोड़ के, अपनी नुकसान करा के, अपने संस्थान को बंद करके, सारे टीचर्स को स्टॉप करके आते हैं। तो यार इतना तो तुम लोग कर ही सकते, क्योंकि बच्चे लेकर आते हैं, सब लोग की भी जिम्मेदारियां हैं। तो रोहित जी बोल रहे हैं पीछे दुकान पे आ जाओ सर, चाय पी लो। तो कुछ अभ्यर्थी हमारे दुकान पे हैं जो चाय पी रहे हैं, और ये अलग अलग जिलों से। सर आप पदवृत्ति के लिए कि NIOS वाले, अतिथि वाले? तो देखिए एक और टीम मिल गई है यहाँ पर इंतजाम से, अतिथि वाले भी आए हैं जी। तो वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृत्ति वाले तो आए हुए हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक भी आए हैं, NIOS वाले भी आए हैं। सबको मिला जुला के हम अगर एक संख्या बनाएं तो लगभग 100-150 बनेंगे। आप ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश में अगर सबको मिला लें तो पूरे अतिथि शिक्षक और वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृत्ति और NIOS 150 निकलेंगे लगभग। हो सकता है कम ही हो जाए। तो भैया क्या करें, छाती पीट दें, DPI पे चढ़ जाएं, क्या करें? तुम्हारे लिए क्या करें बताओ, क्या करें? सुबह से निकले थे देवास से, कल हम लोग निकल गए थे भोपाल से, इंदौर से देवास के लिए, रात में ही आ गए थे, शाम के ही आ गए थे। और रात भर हम लोग देवास में रुके क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर अभी सुबह 5 बजे से उठे देवास से, फिर भोपाल आए। तो 1-2 दिन लग जाते यार। तो हालांकि हम सबके लिए ये भी नहीं बोल रहे कि सब आओ, हम जानते हैं आपके भी घर परिवार में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, लेकिन इतना तो साथ दो यार। मतलब आप बताओ इसमें हम लोगों की क्या गलती है? कौन कौन से ज़िले से देख रहे हो आप लोग, वो भी बता देना थोड़ा कमेंट बॉक्स में, और शेयर ज़रूर करना। अगर कोई ग्रुप में आप वीडियो देख रहे हो, शेयर ज़रूर करना। देखो पदवृत्ति के चांस बिल्कुल हैं, पदवृत्ति के चांस बिल्कुल हैं, सकारात्मक हमें परिणाम मिल रहा है लगातार, चाहे DPI हो, चाहे जनजाति कार्य विभाग हो, लेकिन हमें संख्या की आवश्यकता है। 15 लोग में कौन सुनेगा तुम्हारी, बताओ? एक कोने में समझ गए यार, एक कोने में दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलो अच्छा, दमोह से हैं पूजा जी, नरेंद्र जी डिंडोरी से देख रहे हैं, सागर से देख रहे हैं, मतलब अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी देख रहे हैं, मुरैना से, रतलाम से। लो अब नई नई बातें करेंगे, बोले सर एग्जाम में एज लिमिट ख़त्म करवा दो यार। अरे यार अभी पदवृत्ति होने दो यार माँ साहब, पदवृत्ति होने दो माँ साहब, नई चीज़ ना शुरू करो यार। सिवनी से देख रहे हैं, मुरैना से, गुना से, बताओ 99% आयल है इनका, 87 नंबर है। अलीराजपुर से, टीकमगढ़ से, मतलब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से सभी अभ्यर्थी देख रहे हैं। तो ये देखो ये भीड़, थोड़ा सा दिखा दो आप। लगभग 7,000 भरी है, 2,70,000 भरी है, और 1,20,000 में से 20,000 कार्ड भी दो, मैं 30,000 कार्ड दो, तब भी 70,000 खाली है, इधर अर्जी भी लगे हुए हैं। तो हमारे बच्चों की मांग यही है, वर्ग 2 वर्ग 3 के जो पोस्ट हैं उनमें जो भी, और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं दयाज का इनके ऊपर कि अगर पोस्ट खाली है उनके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, उसमें बहुत सुधर जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि इनके वर्ग 2 में हर सब्जेक्ट में 2 से 3,000 पद बढ़ा जाए, और 25,000 की मांग कर रहे हैं वर्ग 3 में, और उसमें जो भी ये कर दें हम उसमें एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हम काफ़ी समय से परेशान है, तो हम पद मांग करेंगे। आप यहाँ पर आए क्या कुछ अभी डेलीगेशन गया हुआ है, और हालांकि पिछली बार भी उन्होंने बोला कि बातचीत चर्चा चल रही है, तो चर्चा में क्या हुआ, आगे क्या प्रोसेस बढ़ी, इसलिए हम आते हैं। आपका नाम लिखिए, दिनेश ठाकुर। आप कुछ है क्या? हम तो हमारे 2 संघ चलते हैं, एक गुरुद्वारा संघ चलता है प्रदेश का, और एक चल रहा है हमारा आयुष का। इनसे कोई बाइट लेना है? नहीं, 1 मिनट आप सही एक बार आ जाओ छोटा सा शिक्षक है। हाँ ये बोल अगर बोल तो चलेगा, जो हमने ये मोबाइल हाँ रोकिएगा।
पता क्या हुआ, ये जो नीट का एग्जाम था, अरे दूर कर इसको, क्या हुआ, एक लड़की थी ओबीसी और एक थी एससी, तो उसमें क्या दिक्कत हुई कि उसका एक नंबर उससे ज़्यादा ही ओबीसी वाले थे, लेकिन वो एससी वाले को मिल गया। आप बताओ क्या कहना चाहते हो, बताओ। ये आरक्षण तो चलेगा, हटाओ समस्या हर जगह है, यूसीसी लाओ, मध्य प्रदेश में भी सब जगह लागू कर रहे हैं ना। यूसीसी से वो आरक्षण हट जाएगा ना, नहीं हटेगा, आरक्षण हटाना है ये। यूजीसी अलग है, यूसीसी अलग है, वही तो यूसीसी रिजर्वेशन कभी नहीं हट सकता भाई, वो हट नहीं सकता, वो तो समझ रिजर्वेशन तब हटेगा मोदी जी मीडिया भी आ गई है 400 और नहीं, वो तो अभी रुक जाओ, जब ये पूरा कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। हम व्यवस्था तो वही रही है, संभव आपकी संविधान सेवा को में आर्टिकल बदलने है। और की। हमारे साथ सर भी हैं, थोड़ा सा इनसे जानकारी लेंगे। बताएं सर, काय के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मामला है, क्योंकि हर बार आते हैं सर। हम लोग वर्ग 3 और वर्ग 2 में पदवृद्धि के लिए आए हुए हैं, और बड़ा सवाल ये है कि पदवृद्धि क्यों चाहते हैं जी। क्योंकि अभी जो पिछली परीक्षा हुई उसमें 4 साल लग गए, अब ये कह रहे हैं कि हम फिर से परीक्षा कराएंगे तो फिर 4 साल लग जाएंगे, तब तक तो एज बढ़ जाएगी, तब तक हम तो बाहर हो जाएंगे सर, ओवरेज हो जाएंगे। ओवरेज हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि पिछली ही भर्ती में कुछ पदवृद्धि करके हम लोगों को उसमें ज्वाइनिंग दी जाए। क्यों दी जाए? क्योंकि हम इस समय अच्छे नंबर लेके आए हैं, आगे ला पाएंगे कि नहीं इसकी क्या गारंटी है। हम लोगों का टाइम धीरे धीरे जा रहा है, सरकार चाहती है कि फिर से हम पंचवर्षीय योजना में आ जाएं, चुनाव तक खींचना चाहती है सर, यही है ना, चुनाव तक भर्ती को ले जाना सरकार का सीधा उद्देश्य है। चाहे कोर्ट में जाके ले जाना पड़े, चाहे तो आपको डॉक्यूमेंट में उलझाना पड़े, या चाहे आपकी डीबी में उलझाना पड़े, कैसे भी करके उनको खींच तान के इस भर्ती परीक्षा को चुनाव तक ले जाना है। वहाँ पे फिर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, बड़ी बड़ी न्यूज़ें बनाई जाएंगी। ये काम सरकार हमेशा से करती रही है, आज से नहीं। मैं 2011 से परीक्षा प्रोग्राम देख रहा हूँ, हर प्रोग्राम को चुनावी ईयर में खींचा जाता है। ऐसे ही सरकारें करती आई हैं और ये सरकार भी यही कर रही है। और इस परीक्षा का भी यही हर्ष होने वाला है। कुछ अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी पदवृद्धि के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि भर्ती परीक्षा में फिर कुछ नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे, वाहवाही हो जाएगी, फिर से सरकार बन जाएगी, फिर अगली सरकार वही करेगी जो पिछली सरकार ने किया है। थोड़ी ना होगा धर्मेंद्र प्रधान का, भैया उड़ीसा में बहुत बड़ी क्या होना चाहेंगे आप? रिजाइन नहीं लेना चाहिए वैसे। किसको रिजाइन दिलवाना है? तेरे को दिलवाओ अभी। 0.6 से बाहर हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मीडिया भी आ गई है, थोड़ा सा मीडिया से संपर्क करें। मीडिया वाले लकी से काम, मीडिया वाली के लिए लकी बात है। मैं सर एक भी कमेंट फालतू नहीं करता, ना मैं किसी ग्रुप में जुड़ा हूँ, यूट्यूब पर सर का वीडियो देखता हूँ, तो क्या मजा आता है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं आऊँगा, और मैं अब तक हर बार आया हूँ। पहले वाला हमने मंगलवार को किया था, थोड़ा सा बाथरूम करके मेरे को भी आई पाठक सर को बोले जितना बोला उतना। वो घूमना चाहेगा सुनकर नहीं हूँ मेरा, उसको हल्का ऐसा मूवमेंट दे अगर रहे हैं। घूमे ना तो निकाल देना। तो फिर भी ऐसा कर दो कि आधा 15-20 मिनट में तुम आ जाओ। अरे 5 मिनट में देखो, लेफ्ट राइट अप डाउन, अप डाउन। तो जैसे अगर 0 कर दिया फिर ये बंद हो जाएगी ना तो कोई दिक्कत, रिलैक्स फील करना, 2 बार ये दबाना, फिर ये दबाना, फिर ये दबाना। तो अब आप देखिएगा, थोड़ी सी जिम्मेदारी कैमरा की मुझे मिली है, जिसमें हम कुछ अभ्यर्थियों से स्पेशली बात करेंगे कि कहाँ से आए हो, कहाँ क्या है, ये सारी चीज़ों के साथ।
हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि हमें ये कैमरा चलाते नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी सी जो इच्छा है उसको हम पूरा दिखाना चाहेंगे कि क्या है, कैसे क्या कुछ करना है, और दिखाते हैं थोड़ा। ये DPI के सामने है और हमारा हर संभव यही प्रयास है कि आप सबकी बातों को, सर प्लीज़ टॉक टू द स्टूडेंट। अच्छा, NIUS वालों से बात करो, ऐसा? चलो मैं बात करता हूँ NIUS वालों से। एक लोगों से बात करें। जब मेरे बच्चे उस पर मना कर दिया, बेटा तुम केस मत लगा, बच्चे कहाँ कहीं और मत जाते हैं, लगाओ बाइक के लिए तो हमारे लिए प्रगति अगर हो जाएगी तो कुछ तो आज शिक्षा व्यवस्था की देखभाल करेगी, शिक्षक नहीं अठारह के आसपास शिक्षा भी पूरी तरीके से खराब पड़ेगी। आज नागरिक आपका काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी करा रहे हैं, उनसे मैं कर भी रहा हूँ और काम होगा तो हो जाएगा, सीधा होगा, सीधा ऑर्डर आएगा करेंगे। कल भी आ रहे हैं, कल भी आएंगे, कल भी आएंगे, कल मैं नहीं कहूँगा, मैं आऊँगा 20 मिनट रात में आर्मी में अपॉइंटमेंट दिया तो बात करनी और ऑफिशियली बात करनी थोड़ा सा पहले दिया ना वही हाँ करेंगे तो बच्चों ने मना कर दिया तो फिर अपना क्या हो रहा अभी तुम बात करते रहो तो फोन आ जाता है, मतलब क्या वो फोन पे नंबर बढ़ गया है, 2 नंबर और भी अब वो चलिए वोट बढ़ जाते हैं, 4-5 नंबर है, नंबर 5 नंबर देता हूँ तो 2 नंबर क्या वो बात करने का निकाल वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरे पास से नहीं हो पाएगा, आप भी कर सकते हो, आप कर दो ना यार। अच्छा ऐसा, चलो हाँ हाँ चलो ठीक है भैया।
तो ये ले लो चल लो इसके बाद मुंह तरफ मत मार क्या साइड खाना नहीं खाते क्या जोर से दबा बकरी का दूध नहीं किया बकरी का पीना ठीक है नीचे नीचे और लगाओ गाड़ी से आ रहे हैं इसीलिए नहीं आ पाए ना ऐसे करके ऐसे करके
लेकिन नंबर हमारे आवासी प्रखंडों का वो जा रहा है। सर मैं भी चलूं? तो आज आप सब देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृत्ति को लेकर हमारे समस्त जिलों के अभ्यर्थी आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग गए थे जनजाति कार्य विभाग, जहां पर हमारी बातचीत हुई है। वहां से भी हमें सकारात्मक जो है रिस्पॉन्स मिला है। और उसके बाद हम लोग आए हैं डीपीआई में अंदर जो है मुलाकात करने के लिए 4 से 5 लोग हमारे गए हुए हैं शिक्षक। और हर संभव हमारा यही प्रयास है कि वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृत्ति होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हमारा जो है हम लोग पता निकाल रहे हैं, अगर शिक्षा मंत्री जी भी भोपाल होंगे तो उनके निवास पर जाकर विज्ञापन देकर जरूर आएंगे, क्योंकि अगर सब लोग नहीं आ पाए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम सब लोगों से बन सकेगा वो सब हर संभव प्रयास करेंगे। वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृत्ति को लेकर आप लोग जो घर बैठे हैं, आप लोगों से भी हमारा निवेदन है कि कम से कम आप इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं। जो भाई बहन आए हैं उनके लिए भी बारिश हो रही थी, उनको भी पानी गिर रहा था, उनके घर परिवार में भी सदस्य हैं, लेकिन आप सब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहिए, साथ दीजिएगा। अभी भी मौका है। अगर हमें आज 9वीं 10वीं बार पदवृत्ति के लिए आना पड़ रहा है वो इस कारण से कि हमारी संख्या बहुत कम है। अगर संख्या एक बार में 2-4 हज़ार हो जाएगा, सरकार को सुनना पड़ेगा। तो अभी डीपीआई के सामने हमारे समस्त अभ्यर्थी शिक्षक हैं जो अंदर गए हैं, अभी 5 लोग बातचीत करके देखते हैं डीपीआई में क्या कहा जाता है और हर संभव अपन प्रयास करते रहेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके पदवृत्ति के ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में आप इस खबर को भी शेयर करो, ताकि जो घर बैठे हुए हैं, जिनके अपने अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों के लिए घर से बाहर तो निकलें, नहीं निकल पा रहे सपोर्ट तो करें। और ऐसा नहीं है, कई लोगों के यहाँ पर वो अभ्यर्थी भी जुड़े हैं जो NIOS को लेकर आए हुए हैं। तो ये एक जो भीड़ दिख रही है NIOS वाली, ये जो अभ्यर्थी हैं जिनको DLED में बाहर कर दिया है, तो इनके भी हम लोग जो भी होगा वो मिलजुल कर एक सकारात्मक कदम उठाएंगे
मिलजुल कर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि NIOS वालों को हम कहीं छोड़ देंगे या ये पीछे रह जाएंगे। जो संभव होगा हम सब लोग करेंगे। अभी DPI के सामने पदवर्दी वाले अभ्यर्थी खड़े हुए हैं और NIOS वाले काफ़ी परेशान हैं और निराशा हाथ ही लग रही है। ज्ञापन सौंपने के बाद अभी भी वल्लभ भवन गए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। उसी को मान रखेंगे, 18 महीने को हम नहीं रखेंगे। तो अब ये सब लोग जो लाइन में लगे हुए हैं, कुछ इसमें नेता और मंत्री जी भी हैं जो अपने मंत्री विधायक जिस तरह से लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को या प्रक्रिया को। तो हमारा यही निवेदन है कि जो DLED वाले हैं, NIOS वाले, उनका एक सकारात्मक हल निकले। नेता बनने से कुछ नहीं होता है लेकिन हल निकलना चाहिए। तो हम यही है कि हम आपके भी साथ हैं, बाकी हमारे राजू सर दिखाई रहे हैं। बंद कर रहा हूँ। बोल कि सर जय श्री राम। हिंदू मुस्लिम करने आए हो अरे वैसे निकल अरे अरे अभी हम बस में आए थे, सिटी बस में बोलो आप। तो यही हमारा पूरा प्रयास है। अगर आप लोग भी देख रहे हैं और प्रगति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हमारा भी यही कहना है आप लोगों को कि भाई आप लोग भी सहयोग करें। और अभी DPI के सामने खड़े हुए हैं, 5 लोगों का डेलीगेशन हमारा DPI के अंदर गया है प्रगति का ज्ञापन। अब देखते हैं वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है। जबकि हम लोग जनजाति कार्य विभाग गए थे, वहाँ पर मुलाकात करी। अब चल कर देखते हैं क्या होता है। बोलते जाओ जी, देख रहे हैं आप DPI के सामने। तो ये देखें आप DPI के सामने ये समस्त अभ्यर्थी जो वर्ग 2 वर्ग 3 पदवर्ती को लेकर एकजुट हुए हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि वर्ग 2 वर्ग 3 में पदवर्ती होना चाहिए। जब अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी आए हुए हैं तो इनका एक हल निकले। और अभी हमारा एक डेलीगेशन अंदर भेजा गया है। जिस तरह से जनजाति कार्य विभाग में बातचीत हुई है उसी के अकॉर्डिंग DPI में भी हमारी बातचीत हो रही है। देखो रिस्पॉन्स जो भी आए, लेकिन हमारा प्रयास, हमारे DSA टीम का, आप सबका जो प्रयास है हम इसको जारी रखें। भले तुम 5000 का वादा करते हैं, हम 5000 आएंगे, 5000 की जगह 50 भी आएंगे ना, तब भी हम सब लोग जो भी प्रयास होगा हम लोग करते रहेंगे। ये अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थी हैं, इनकी भी कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ समस्याएँ हैं, लेकिन समस्याओं के बीच आप एक बार अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी आए हैं और अरे वो लेके आना माइक। बातचीत भी करेंगे। जो आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिरकार क्यों आए हैं, क्या मामला है, एक एक करके राजू सर बातचीत करते रहिएगा। सर आप भी आए हो, आप यहीं से हो सर? यहीं से सर, आप यहीं से हैं। तो अब कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे, क्या निकलता है हम बताएँ। बोलो बोलो पार्टिसिपेंट बोलो। कुछ प्रश्न आ रहे हो राजू सर, तो प्रश्नों के जवाब दे दें। एक बार मैं आप सबके कमेंट देख लेता हूँ, आप लोग का क्या कहना है थोड़ा सा। हेलो, जो शटर लगाया है ना, किससे के नीचे I want it for free. What you want free? जी, हम आपके अब कमेंट ले लेते हैं। बहुत सारे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। NIOS वालों का पता करो सर, NIOS को पता करो। लोग ज़्यादा दिखा दो राजू सर, ये हमारी एक टीम दिखेगा। ये देखो हम जहाँ खड़े हुए हैं ये सब NIOS वाले हैं। ये सब जो भीड़ दिख रही है ये सब NIOS वाले हैं। इनकी प्रक्रिया बता देता हूँ कि क्या हुई है अभी तक। जो लोग NIOS वाले हैं इनका एक डेलीगेशन 5 लोगों का DPI में मिल चुका है। ठीक, DPI में मिल चुका है, NIOS की बात कर रहे हैं। और अब 5 लोगों का डेलीगेशन NIOS का वल्लभ भवन गया हुआ है। तो NIOS वाले जो ये जो भीड़ दिख रही है, ये जो यहाँ पर भाई बहन खड़े हुए हैं, हमारे शिक्षक खड़े हुए हैं, ये भीड़ इंतजार कर रही है उन 5 लोगों का जो वल्लभ भवन गए हैं। ये वल्लभ भवन से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या जवाब आता है, उसको लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी, और कोई अगर सवाल हो
सर इतने कम लोग क्यों आए हैं आज सर? देखिएगा इतने कम इसलिए लोग आए हैं क्योंकि आज बारिश हो रही थी और उसके बाद देखो यार, हाँ फंसा के बच जाना। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके बाद हम यही कहेंगे कि जो NIOS वाले हैं हम उनके भी साथ हैं और जो हमारे पदवर्दी वाले हैं उनके भी साथ हैं। हमारा एक डेलीगेशन पदवर्दी का DPI गया है, जैसे वहाँ से आते हैं हम आपको उसकी जानकारी देंगे। और जैसे NIOS वालों का बल्लभ भवन से जो डेलीगेशन आता है हम उसकी भी उसी चैनल पर सारी अपडेट देंगे एक साथ। तो जुड़े रहना सब लोग ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। पदवृद्धि बिल्कुल जायज़ मांग है। बार बार एग्ज़ाम देने का क्या मतलब है? जब दो एग्ज़ाम पास किए हैं, सरकार के पास लाखों पद खाली हैं, तो पदवृद्धि होनी चाहिए। देखो यार होनी तो चाहिए, लेकिन आपकी कमी है यहाँ, है कि नहीं नकील? कमी है तो अगर सबको रख लो, मैं तो बोलता हूँ जितने भी है। हाँ बारिश भी हुई है, सुबह से ही बारिश हुई है तो भाई किसी को बेरोजगार मत रखो मध्य प्रदेश में। बेरोजगार तो होना ही चाहिए। राहुल सिंह ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं बाइक से आ रहा था, बारिश में पानी के कारण भीग गया, मैं वापस भी आ गया। तो देखो ऐसे लोगों का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं कि अगर आप भीग गए हो तो आप बिल्कुल ना आए भाई। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, आपका भी घर है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, माता पिता हैं, तो आपको जिम्मेदारी से आना है। ऐसा नहीं कि भागम भाग में आप खुद का नुकसान करा बैठो, है ना। तो आप सबको अपना भी ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है। जो हो सके हम सब लोग मिलजुल के करें। भले आपने 5000 ने या 500 ने वादा किया था कि हम भोपाल आएंगे, लेकिन हम लोग 50 में भी काम चला लेंगे। हम लोग 50 में भी काम चला लेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने साथ नहीं दिया है। हमने तो हाथ जोड़ के भी बोला था, हल्दी चावल भी दिए थे, निवेदन भी किया था कि आप लोग आओ भोपाल, लेकिन 50 लोग आए तो हम 50 में ही काम चलाएंगे। आज देखो ये जो भीड़ है 50 लोगों की, एक कोने में टिक गई। कहीं तुम्हें भीड़ दिखाई दे रही? कहीं तुम्हें भीड़ भी नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि 500 ने वादा किया था भोपाल आने का, आए केवल 50 लोग हैं। दुख होता है, दुख। अब ये ऐसा दुख है कि किसी के सामने रो भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। दुख ये होता है कि यार कम से कम अपने अधिकारों के लिए, यार हम लोग इंदौर से आते हैं, पता है, अपनी क्लास छोड़ के, अपने नुकसान करा के, अपने संस्थान को बंद करके, सारे टीचर्स को स्टॉप करके आते हैं। तो यार इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। छोटे छोटे आदमी दिनेश सर देखो, दीप्ति मैडम, छोटे छोटे बच्चे लेकर आते हैं। हम सब लोग की भी जिम्मेदारियां हैं। तो रोहित जी बोल रहे हैं पीछे दुकान पे आ जाओ सर, चाय पी लो। तो कुछ अभ्यर्थी हमारे दुकान पे हैं जो चाय पी रहे हैं, और ये अलग अलग जिलों से। सर आप पदवृद्धि के लिए कि NIOS वाले? अतिथि वाले। तो देखो एक और टीम मिल गई है यहाँ पर इंतजाम से, अतिथि वाले भी आए हैं जी। तो वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि वाले तो आए हुए हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक भी आए हैं, NIOS वाले भी आए हैं। सबको मिला जुला के हम अगर एक संख्या बनाएं तो लगभग 100-150 बनेंगे। आप ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश में अगर सबको मिला लें तो पूरे अतिथि शिक्षक और वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि और NIOS 150 निकलेंगे लगभग। हो सकता है कम ही हो जाए। तो भैया क्या करें? छाती पीट दें? DPI पे चढ़ जाएं? क्या करें? तुम्हारे लिए क्या करें बताओ, क्या करें? सुबह से निकले थे देवास से, कल हम लोग निकल गए थे भोपाल से, इंदौर से देवास के लिए। रात में ही आ गए थे, शाम के ही आ गए थे, और रात भर हम लोग देवास में रुके क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर अभी सुबह 5 बजे से उठे देवास से, फिर भोपाल आए। तो 1-2 दिन लग जाते यार। तो हालांकि हम सबके लिए ये भी नहीं बोल रहे कि सब आओ, हम जानते हैं आपके भी घर परिवार में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, लेकिन इतना तो साथ दो यार। मतलब आप बताओ इसमें हम लोगों की क्या गलती है? कौन कौन से ज़िले से देख रहे हो आप लोग, वो भी बता देना थोड़ा कमेंट बॉक्स में, और शेयर ज़रूर करना। अगर कोई ग्रुप में आप वीडियो देख रहे हो, शेयर ज़रूर करना। देखो पदवृद्धि के चांस बिल्कुल हैं, पदवृद्धि के चांस बिल्कुल हैं, सकारात्मक हमें परिणाम मिल रहा है लगातार, चाहे DPI हो, चाहे जनजाति कार्य विभाग हो, लेकिन हमें संख्या की आवश्यकता है। 15 लोग में कौन सुनेगा तुम्हारी, बताओ?
एक कोने में समझ गए यार, एक कोने में दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलो अच्छा, दमोह से हैं पूजा जी, नरेंद्र जी डिंडोरी से देख रहे हैं। सागर से देख रहे हैं, मतलब अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी देख रहे हैं। मुरैना से, रतलाम से। लो अब नई नई बातें करेंगे, बोले सर एग्जाम में एज लिमिट खत्म करवा दो यार। अरे यार अभी पदवृद्धि होने दो यार माँ साहब, पदवृद्धि होने दो माँ साहब, नई चीज ना शुरू करो यार। सिवनी से देख रहे हैं, मुरैना से, गुना से। बताओ 99 परसेंटाइल है इनका, 87 नंबर है। अलीराजपुर से, टीकमगढ़ से, मतलब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से सभी अभ्यर्थी देख रहे हैं। तो ये देखो, ये भीड़ थोड़ा सा दिखा दो आप। लगभग 8,000 भरी है, 2,70,000 भरी है, और 1,20,000 में से 20,000 कार्ड भी दो, मैं 30,000 कार्ड दूँ, तब भी 70,000 खाली है, इधर अर्जी भी लगे हुए हैं। तो हमारे बच्चों की मांग यही है, वर्ग 2 वर्ग 3 के जो पोस्ट हैं उनमें जो भी, और हम ये केवल रिक्वेस्ट कर रहे हैं दयाज का इनके ऊपर कि अगर पोस्ट खाली है उनके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, तो वो सुधर जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि इनके वर्ग 2 में हर सब्जेक्ट में 2 से 3,000 पद बढ़ा जाए, और 25,000 की मांग कर रहे हैं वर्ग 3 में। उसमें जो भी ये करनी यहाँ पर आए क्या कुछ अभी डेलीगेशन गया हुआ है, और हालांकि पिछली बार भी उन्होंने बोला कि बातचीत चर्चा चल रही है, तो चर्चा में क्या हुआ, आगे क्या प्रोसेस बढ़ी, इसलिए हम आते हैं। आपका नाम लिखिए। दिनेश ठाकुर। आप कुछ है इसमें क्या? हम लोग हमारे 2 संघ चलते हैं, ये गुरुद्वारा संघ चलता है प्रदेश का, और एक चल रहा है हमारा जो कि बेरोजगार छात्र यूनियन है, आयुष का आयुष इनसे कोई बाइट लेना है कि नहीं? एक मिनट आप सही एक बार आ जाओ छोटा शिक्षक ये बोल चलेगा जो हमने ये मोबाइल हाँ पता क्या हुआ, ये जो नीट का एग्ज़ाम था, अरे दूर कर इसको, क्या हुआ, एक लड़की थी ओबीसी और एक थी एससी, तो उसमें क्या दिक्कत हुई कि उसका एक नंबर उससे ज़्यादा ही ओबीसी वाले थे, लेकिन वो एससी वाले को मिल गया। आप बताओ क्या कहना चाहते हो, बताओ। ये आरक्षण तो पहली बार हटाओ, समस्या हर जगह है, यूसीसी लाओ मध्य प्रदेश में सब जगह लागू कर रहे हैं ना। यूसीसी से वो आरक्षण हट जाएगा ना, नहीं हटेगा, आरक्षण हटाना है ये। यूजीसी अलग है, यूसीसी अलग है, वही तो यूसीसी रिजर्वेशन का भी नहीं हट सकता भाई, वो हट नहीं सकता, वो तो समझ रिजर्वेशन तो हटेगा मोदी जी के मीडिया भी आ गई है। 400 नहीं, वो तो अभी रुक जाओ, जब ये पूरा कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। हम व्यवस्था तो वही रही है, संभव आपकी संविधान सेवा को में है। आर्टिकल बदलने और की। हमारे साथ सर भी हैं, थोड़ा सा इनसे जानकारी लेंगे। बताएं सर, काय के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मामला है, क्योंकि हर बार आते हैं सर। हम लोग वर्ग 3 और वर्ग 2 में पदवृद्धि के लिए आए हुए हैं, और बड़ा सवाल ये है कि पदवृद्धि क्यों चाहते हैं जी। क्योंकि अभी जो पिछली परीक्षा हुई उसमें 4 साल लग गए, अब ये कह रहे हैं कि हम फिर से परीक्षा कराएंगे तो फिर 4 साल लग जाएंगे, तब तक तो एज बढ़ जाएंगे, तब तक हम तो बाहर हो जाएंगे सर, ओवरेज हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि पिछली ही भर्ती में कुछ पदवृद्धि करके हम लोगों को उसमें ज्वाइनिंग दी जाए। क्यों दी जाए? क्योंकि हम इस समय अच्छे नंबर लेके आए हैं, आगे ला पाएंगे कि नहीं इसकी क्या गारंटी है। हम लोगों का टाइम धीरे धीरे जा रहा है, सरकार चाहती है कि फिर से हम पंचवर्षीय योजना में आ जाएं, चुनाव तक खींचना चाहती है सर, यही है ना, चुनाव तक भर्ती को ले जाना सरकार का सीधा उद्देश्य है। चाहे कोर्ट में जाके ले जाना पड़े, चाहे तो आपको डॉक्यूमेंट में उलझाना पड़े, या चाहे आपकी डीबी में उलझाना पड़े, कैसे भी करके उनको खींच तान के इस भर्ती परीक्षा को चुनाव तक ले जाना है। वहाँ पे फिर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, बड़ी बड़ी न्यूज़ें बनाई जाएंगी। ये काम सरकार हमेशा से करती रही है, आज से नहीं। मैं 2011 से परीक्षा प्रोग्राम देख रहा हूँ, हर प्रोग्राम को चुनावी ईयर में खींचा जाता है। ऐसे ही सरकारें करती आई हैं और ये सरकार भी यही कर रही है, और इस परीक्षा का भी यही हर्ष होने वाला है।
कुछ अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी पदवृद्धि के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि भर्ती परीक्षा में चुनावी ईयर में लेके जाना है। फिर कुछ नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे, वाहवाही हो जाएगी, फिर से सरकार बन जाएगी, फिर अगली सरकार वही करेगी जो पिछली सरकार ने किया है। थोड़ी ना होगा धर्मेंद्र प्रधान का मैंने भैया उड़ीसा में बहुत बड़ी घटना है। क्या होना चाहेंगे आप? रिजाइन नहीं लेना चाहिए वैसे। किसको रिजाइन दिलवाना है? तेरे को दिलवाओ अभी। पॉइंट 6 से बाहर हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मीडिया भी आ गई है। थोड़ा सा मीडिया लकी से काम तो मीडिया वाली के लिए लकी बात है। मैं सर एक भी कमेंट फालतू नहीं करता, ना मैं किसी ग्रुप में जुड़ा हूँ, यूट्यूब पर सरकार वीडियो देखता हूँ, तो क्या मजा। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं आऊँगा, और मैं अब तक हर बार आया हूँ। पहले वाला हमने मंगलवार को किया था, थोड़ा सा बाथरूम करके मेरे को भी आई पाठक सर को बोले बोलने कुछ जितना बोला उसको। वो घूमना चाह रहा है, नहीं घूमेगा, उसको हल्का सा मूवमेंट दे अगर रहे हैं। घूमे ना तो निकाल देना। तो फिर भी ऐसा कर दो कि आधा 15-20 मिनट में तुम आ जाओ। अरे 5 मिनट में देखो, लेफ्ट राइट अप डाउन, अप डाउन। तो जैसे अगर 0 कर दिया फिर ये बंद हो जाएगी ना तो कोई दिक्कत, रिलैक्स फील करना, 2 बार ये दबाना, फिर ये दबाना, फिर ये दबाना। तो अब आप देखिएगा, थोड़ी सी जिम्मेदारी कैमरा की मुझे मिली है, जिसमें हम कुछ अभ्यर्थियों से स्पेशली बात करेंगे कि कहाँ से आए हो, कहाँ क्या है, ये सारी चीज़ों के साथ हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि हमें ये कैमरा चलाते नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी सी जो इच्छा है उसको हम पूरा दिखाना चाहेंगे कि क्या है, कैसे क्या कुछ करना है, और दिखाते हैं थोड़ा सा। ये DPI के सामने है और हमारा हर संभव यही प्रयास है कि आप सबकी बातों को सर प्लीज़ टॉक टू द स्टूडेंट। अच्छा, NIUS वालों से बात करो, ऐसा? चलो मैं बात करता हूँ NIUS वालों से, एक लोगों से बात करें। जब मेरे बच्चे उस पर मना कर दिया, बेटा तुम केस मत लगा दो, बच्चे कहाँ कहीं और मत जाते लगाओ, यहाँ पर वही बता रहे हैं, वो लगाना है। बाइक के लिए
से शपथ लेंगे तो हमारे लिए प्रगति अगर हो जाएगी तो कुछ आपके साथ लागू करते हैं। तो आज शिक्षा व्यवस्था की देखभाल करेगी, शिक्षक नहीं भाई स्कूल आप अठारह के आसपास मुझे शिक्षक ही नहीं इसी तरीके से खराब पड़ेगी। वहाँ शिक्षक कई स्कूलों में हमारी नागरिक आपका काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी करा रहे हैं, उनसे मैं कर भी रहा हूँ और काम होगा तो हो जाएगा, सीधा होगा, सीधा ऑर्डर आएगा करेंगे। कल भी आ रहे हैं, कल भी आएंगे, कल भी आएंगे, कल मैं नहीं कहूँगा, मैं आऊँगा 2 मिनट रात में 8 बजे में अपॉइंटमेंट दिया तो बात करेंगे और ऑफिशियली बात करेंगे। बोले दिया ना वही हाँ करेंगे तो बच्चों ने मना कर दिया तो फिर अपना क्या हो रहा अभी तुम दिल बात करते रहो तो फोन आ जाता है मतलब क्या वो रूम पे नंबर बढ़ गया है 2 नंबर और भी अब वो चलिए वो बढ़ जाते हैं 4 नंबर है नंबर 5 नंबर देता तो 2 नंबर क्या वो बात करने का निकाल अभी निकालेंगे। हाँ 5 जो बच्चे हुए हैं तो पूरी वेटिंग निकालेंगे। इसके अलावा हाँ कोर्ट जी कहेगी सेकंड काउंसलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पद वृद्धि के लिए मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वो जो भी पद बचेंगे उसके हिसाब से तो सेकंड काउंसलिंग की उम्मीद हम रख सकते हैं, होगी तो हो जाएगी, लेकिन केवल बच्चे की इसकी अपनी का पदवृद्धि की पदवृद्धि की दूसरी बात यह है कि वो उनको ये डाउन लग गया है कि पहले भोजन बच्चे आते थे फिर और कम मतलब इनकी संख्या मतलब वो तादाद है ही नहीं, तो अपन ना करेंगे तो दिक्कत नहीं है। अगर ये बढ़ रही होती ना तो प्रेशर पड़ता, लेकिन ये कि सेकंड काउंसिल जो है सेकंड काउंसिल अपन काम कर सकते हैं। उनसे मैंने कही कि मैंने प्रमोशन से पद खाली हुआ है तो उनसे पदवृद्धि हो सकती है, प्रमोशन कोई हो ही नहीं है। मेरे प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, टेट क्वालिफाइड होंगे उसके बाद प्रमोशन होंगे, टेट क्वालिफाइड के बाद प्रमोशन होंगे। और अभी वो जो चल रहा है अभी इनका जो एग्जाम है तो जब तो समय लगेगा मतलब 2011 में तो परिवार के तौर पे हाँ 2011 में जो भर्ती हुई थी वो तो टेट 11 हुई थी ना। आप वर्ग 2 की बोल रहे हैं कि 50% प्रमोशन जगह भर गए, वर्ग 2 की मुश्किल है, वर्ग 3 में तो कर सकते हैं ना, इतने तो क्या बोलते हैं। अरे वो टेट पास है उनका तो प्रमोशन हो ही नहीं सकता। नहीं वो टेट पास होंगे उसके बाद उनका प्रमोशन होगा, प्रमोशन नहीं कुल मिला के अपने को सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन पदवृद्धि के लिए उन्होंने कुल मिला के नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा। और केवल एक ही मुद्दा है, अगर जिसको नौकरी चाहिए तो भोपाल में कम से कम 5000 लड़का ले आना चाहिए। मैं 100% कर रहा हूँ, पदवृद्धि मैडम करना पड़ेगी, जनसंख्या के ऊपर ऐसे होगा डिपेंड है बस। 250 बताओ आप लोग आए हो 200-250 बच्चे ही बड़ी मुश्किल से वो भी आए हैं और सभी लोग पहली बार ही आए होंगे, तो पिछली बार अच्छा हो गया था 2000 के लगभग है ना। एक मुद्दा जो भी है सर, एक मुद्दा ये भी है और मैं बताऊँ एक मुद्दा ये भी है कि शिक्षा मंत्री से और प्राइवेट शिक्षा मंत्री से और दिव्यांग शिक्षा मंत्री से दोनों शिक्षा मंत्री पे दबाव बनाना पड़ेगा। जब तक शिक्षा मंत्री लेटर नहीं भेजा उनके पास तो कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री तो फाइनल ये करते हैं कि अपना जो पूर्व कमेटी टीम है ना उनकी करो मीटिंग, उनसे डिस्कस करो कि भैया अगर अपन नेक्स्ट टाइम पॉसिबल हो पाए सब बता दिया उनको, मंत्री से मिलो सीधा सा मंत्री का अपॉइंटमेंट लेके मिलो तो केवल आरसीआई पद से ये कहना तो कोर्ट केस लड़ो मैं 100% मिलेंगे पद। और जी मैडम ने जो बोला आरसीआई पद नहीं मिलेंगे नॉर्मल अभ्यर्थी को, और अगर चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, अगर चाहिए तो कोर्ट में लड़ो।
सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, डायरेक्ट जा नहीं सकते। चलो वो तो फिर वो जो वोट वाला मैटर है वो तो अपन को अलग करना है, इसलिए मैंने अभी ये बोला था मर्ज करोगे दिक्कत आएगी। मर्ज ना करने से क्योंकि इनको जो करना है वो सेकंड काउंसिलिंग इस पे कराएंगे, जो थोड़ा बहुत तीनों की पूछिए, बर्दों की पूछिए, बर्दों की तो कहाँ सारे बर्दों की सेकंड काउंसिलिंग कराएंगे, वो भी पद बचेंगे तो कराएंगे। तो एक की हो गई, दूसरा ये कि इसके लिए कोर्ट का बोला मामला है ना, सर एक ग्रुप बना लेना तुम, ये अपन को ग्रुप बनाना पड़ेगा। उसमें बच्चे अवेलेबल हैं तो एक काम करते हैं, अपने कोऑर्डिनेटर कितने लोग हैं यहाँ पे? ठीक है, लगभग कोऑर्डिनेटर 4-5 लोग होंगे ना, तो आरसीआई को तो उससे लड़ना पड़ेगा। वो तो लड़के वो जगह मिल जाएंगे, क्योंकि वो जगह अपने सामान से ही वही भी अलग है। हाँ। अलग अलग थ्रू नहीं दी थी, सामान से अलग करी उन्होंने, उसमें एडिट वो कर दी, गई तो बने में सही उन्होंने लिखा भी हुआ है, लिखा भी है, वो अपन उससे लड़ेंगे, वो अपना नहीं। लेकिन इसके लिए सेकंड काउंसिलिंग इंतजार करना पड़ेगा अपने को, सेकंड काउंसिलिंग करवा सकते हैं। और पदवृद्धि तब तक भूल जाओ जब तक की संख्या पर नहीं, क्या बोलते हैं कितने लोग में आप लोग नहीं, जितने बच्चे यहाँ पर हैं बताओ, शपथ ले लो सर, इतने तो लोग दिया जाता है, शपथ ले लो। हम जब तक आंदोलन यहाँ तो संख्या बल से अपने ये संदेश आप लोग बच्चों को दे दो कि अगली बार अगर आते तो पहले जिला लेवल पे मीटिंग करके घेरे करें। हाँ पहले नहीं वहाँ जिले में मेरा इस बार तो इनने करा, पिछले भी तुमने करा था। मेरा रहेगा पहले मैं क्या मीटिंग करवाता हूँ। जैसे आप कहाँ से हो? ग्वालियर। तो ग्वालियर के एक गार्डन में या ग्वालियर की सभा में आपको पहले बच्चे बुलाने हैं। जो बच्चा वहाँ आएगा आपसे मिलेगा, वही बच्चा आपके यहाँ आएगा। तो आप जिस जिले से हो आप जिले की मीटिंग करेंगे। दतिया में भी मीटिंग करो पहले। अगर दतिया में बच्चे नहीं आ रहे, 2 आए तो भोपाल 2 नहीं आए। इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले बने अगली बार हो जाएंगे, अगला मैं नहीं आऊँगा। अगली बार नहीं, एक उपाय ये है कि दतिया में वहाँ तो जरूर सरकार को सरकार इलाकों को मतलब ही नहीं। और अपने विधायकों की दतिया में जीतने में बताइए कि अभी अपना जो खाली पद है उन पर अपन कोर्ट माध्यम जाएंगे। और जो अभी वो हैं तो अपन ये ग्रुप अपन बनाते हैं, विवेक 5-6 लोग मिलके, और वो काम करते हैं। जिन बच्चों को जानते अपन 22 रुपये तो हंगामा करो जो बचा हुआ है जो हाथ में है, बाकी तो जो हाथ में नहीं हो तो अपन जहाँ जाएगा वहाँ दिखा जाएगा। अपने काम इस पर अपन पहले तो कोर कमेटी में मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे। क्योंकि उसमें क्या है कि मिस मीटिंग हो जाती है, मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, फिर वो मजा नहीं आता। फिर वो क्या है कमरा में दिमाग चलाना हो जाती है, फिर एक साथ काम नहीं होता। हमें चाहिए यूनिटी। यहाँ पर भी यूनिटी अगर होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप बताओ, मैंने इस बार अपन ने बोला था 2000 से ज़्यादा बच्चे भी बोल रहे थे भाई हम पढ़ाने खड़े होते हैं तो ये पता क्या हुआ, ये लाइव जो सुंदर भी देख लेना। जब भी हम कुछ करने जाते पता क्या हुआ, पूछते सब है और नहीं और शादी भी क्या है, अरे सर चलो हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लिखने के इतने तो मतलब वहाँ भीड़ मच जाती है। और यहाँ पे क्या लगता है बच्चे अंदर जाते हैं क्या करते हैं वो तुम जानते हो। जब तक नहीं होगा संख्या तब तक काम नहीं है। सही बात, वो इसीलिए प्रॉब्लम है। और ये बात हम जनवरी-फरवरी समझा रहे हैं, उसके बाद जनवरी से घटी है, हमें ध्यान रखना। 2000 से 15, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 500 और आज तो ये सब रिकॉर्ड वहाँ भी जाती है रिपोर्ट। तो ये तुम्हारे कितने बच्चे थे बोले कि ये तो खुद ही नहीं है, ये कितने तो अकड़ की बात करते हैं, तभी तो नहीं तो पहले एक बार के अच्छे से बात समझा भी रहा। तो हम दोनों मुद्दे पे काम करेंगे। अभी हम अपने घर चलते हैं, दोनों काम करते हैं, क्योंकि अब इससे में काम होगा नहीं। तुम भी परेशान होगा, मैं परेशान हो जाएंगे। हम करते हैं वो जो प्रोसेस है, कोड वाली प्रोसेस अपन को मिलकर करनी पड़ेगी। और वो जो करना है वहाँ पे वो करनी पड़ेगी। कौन सी? संख्या बल वाली, जो आपने बोला बिल्कुल सही तरीका है। पहले आप जिला लेवल पर आप जिस जगह वहाँ ही नहीं आ रहा बच्चा, ज्ञापन देने कितने लोग जा रहे हैं? 5 लोग 2 लोग। भाई ज्ञापन तक भी ठीक है, लेकिन जब मीटिंग ही नहीं हो रही है बच्चे यहाँ क्यों आएगा? अब बताओ, फिर पूछो अरे यार ये था वो था। अरे सब समस्या सबके पास है यार, तुम्हारे घर में समस्या नहीं है। कुछ लोग समस्या सब क्या होगी, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी तुम यार एक दिन नहीं निकाल पाओ। तो अब अपन ध्यान रखते हैं। तो अभी हम खत्म करते हैं। ये देखो दोबारा जब हम आएंगे तब देखेंगे। तो जो अगली बार रहेगी वो आपको कमेटी की मीटिंग के बाद ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो है कमेटी की मीटिंग के बाद ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आगे क्या करना है। अभी हम तैयार हैं। चलो पीछे हो जाओ ना सर, भैया पीछे हो ना भैया, 2 मिनट बताइए दो मतलब अपन जो बात सर बता रहे थे। एक्चुअली वो उन्होंने बात बोली कि हम आपसे मिलने ही आए थे, लेकिन आपका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा ऐसा रूप था कि मुझे वापस जाना पड़ा। लेकिन बाद में हमने घर मिलवाई, उसमें बात करने तैयार हुए। तो उनको हमने पहले आंकड़े दिखाए पूरे। तो आंकड़े 2024 के, तो उन्होंने बोला कि 2024 के आंकड़े हैं, लेकिन इसमें से जैसा स्थिति खाली नहीं रहती है, क्योंकि ये हम निकालते हैं ओवरऑल। उसका जब विभाग वित्तीय विभाग जैसे एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि हमारे पास 50,000 पद लिखे हुए हैं, वित्त विभाग ने सैंक्शन किए 20,000।
तो भले उसमें राजपथ में 50,000 लिखे हुए हैं, लेकिन वित्त विभाग ने कितना बोला कि हम इतने पे ही भर्ती करवाएंगे, तो वो 20 हो जाती है। लेकिन हमको जो किसी ने पूछा ना ज्ञापित विज्ञापित क्या है, एक बार कोई पूछ रहा था, ज्ञापित विज्ञापित का मतलब ये है कि ज्ञापित मतलब इतने हैं सैंक्शन, मतलब कुल पद इतने हैं, लेकिन हम भर्ती करने कितने पे 20 पे वो विज्ञापित हो गए, जो विज्ञप्ति में आए आज हमने। तो उनका कहना ये था कि भाई जो आपको पद हमने 11,000 पद हमको सैंक्शन हुए थे 50,000 वो 24 47 47 माध्यमिक की बात कर रहे हैं, 47 में से केवल 11,000 और प्राथमिक के 54,000 है, 54,000 में से मात्र हुए थे 13,000, ये फिक्स था। उन 13,000 में से भी ST कैटेगरी के पद थे उसमें 9,000 ध्यान रखना। आप लोग कभी कभी क्या होता, हाँ अपन सोचते हैं कि ये 13,000 पे आई थी, 13,000 में भर्ती नहीं हुई तो ST कितने 9,000 निकाल दो, अब बची कितनी लगभग 5,500 बची, 4,000 समथिंग जो बची, 4,000 में से भी क्या हुआ ST भी SC भी है, OBC भी है, EWS भी और जनरल भी, तो वो सब मतलब कुल मिला के 250 300 500 से पद निकलते पंजीरी हो गए। तो अब वो जो चीज निकली है तो उनका कहना ये था कि भाई हमने जो पद हमारे पद विज्ञापित हम पूरे पद भरने की कोशिश करी, अब आप बोल रहे हो पदवृद्धि करना है, मांग करनी है, तो उनका कहना है कि फ्यूचर जो आप भले दिखा रहे हो हमको 54,000, ये बच्चे समझ नहीं पाए, उनको लग रहा है 54,000 है, आप 1 लाख पद बोलते हो, वो खाली नहीं है, वो एक्चुअली सैंक्शन है। और हमें जो दिया जाता है कितने पद भरने हैं, तो वो हमारे पद कितने होगा, एग्जाम्पल कि भाई हमें भरना है केवल 14,000 में से ST के 9,000 निपटा दो या 11,000 निपटा दिए तो बच्चे कम, तो आप लोग को इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है कि आपके पद ही कम रहते हैं। ये केवल जनजाति की बात कर रहा हूँ, DPI की बात नहीं कर रहा हूँ, DPI अलग मैटर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ST कैटेगरी का पद ज्यादा है, तो यहाँ पर मुश्किल पड़ता है। लेकिन रही बात पदोन्नति की, तो उनका एक और लास्ट में मतलब हम बहुत देर तक समझाते रहे, ज्ञान बताते रहे किया जाए, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो वही बात जो बोलने वाले थे कि हमारी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद हम एक रोस्टर निकालेंगे, मतलब विज्ञापन निकालेंगे, जिसमें हम मांग करेंगे कि भाई हर जिले में कितने पद और खाली बचे, और ST के जाए SC के जनरल वो भी से हम मतलब नहीं, सबके पद मांगेंगे। जब हम पद मांगेंगे उसके बाद हमने बोला सर कि आप वो दे दो, क्या बोलते हैं कि नहीं अपन मांग इनसे क्या मांग कर रहे हैं, पदोन्नति कराओ, तो ये बोले हम करेंगे नहीं, तो कौन करेगा, बोले सरकार करेगी। तो हमने उनको वही बोला कि सरकार बोलती है कि अगर ये बोलते हैं कौन, लेकिन ये वो डिमांड मतलब हम उसको मांग पत्र कौन भरेगा, ये लोग देंगे सरकार को, तो हमने बोला वो कर दो। तो तब उन्होंने बोला कि हम यही बता रहे थे आपको कि हमारी पहले भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी, जब अगस्त में भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी तब हमें पता चलेगा कि भाई ये कितने कहाँ खाली है। अब चूंकि हमने अभी एग्जाम लिए जो भर्ती हो नहीं रही है, जो चल रही है अभी, तो अभी बोले काउंसिलिंग शुरू हो रही है, अभी जनजाति का साथ कल ही आया है, अब ये शुरू करेंगे, अभी DPI का पहले हो जाता है, 10 दिन बाद ही होता है। तो उन्होंने बोला कि हम जब ये पूरी हो जाएगी वो छोटे अगस्त लास्ट तक पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद हम वापस से एक जिलेवार काउंटिंग कराएंगे, गणना बोलिए उसको, पदगणना के बाद हम कैपेबल रहेंगे भेजना। अभी हम कितनी वैकेंसी भेजना हम नहीं बोल सकते, तो ये बोले यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं उद्योग विभाग से, हमें मालूम है हम खाली है, वो ये नहीं मना नहीं कर रहे, बोले बहुत तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं रहता खाली है, मतलब खाली तो है, लेकिन उसमें ST कितने आपको नहीं बता पाऊंगा मैं, भैया ST की मैक्सिमम आती है 15,000 खाली है, 15,000 11,000 ST के, अब बची कल 4 होम सब जगह बांटना है, वो बांटने के बाद हम दोबारा से जब एग्जाम कराने की बात करते हैं, इसलिए हम मांग करते हैं आपसे कि हमें पहले उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमारी प्रक्रिया पूरी हो, उसके हम जारी करेंगे, तो हमें लगेगा फिर से कि भाई कितने पद खाली है, उस पर आप तो या तो हम खुद ही कर देंगे, जो आप मांग रहे हो बिना कहे भी हो जाएगी, और हमें कहना पड़ा तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट। ये कहानी मतलब बोले हम आप यही समझा रहे हैं, और एक बार नहीं 2 बार समझा चुके हैं कि पद खाली उनको भरना हमें पूर्वज बोल रहे हैं, हम उनका वजह कहना तो हम भी तैयार रहे, प्रोसेस लंबी मान लो 2 महीना हम तो पहले 6 महीने में हुई थी, 6 महीने बाद सेकंड काउंट हुई, 6 महीने बाद कभी होती है जब हम उम्मीद पद खाली रह गए, ज्यादा पद खाली है, तो हमें तो भाई वो बोल रहे हैं कि हम तो एक पद भरना चाहते हैं, एक्चुअली वो कहते 54,000 है पद खाली, मानो 14,000 पद खाली है, पर 54,000 तुमने बोला कि बिजी करना है, तो हम भर देंगे क्या, तो हम करेंगे, तो अपन फाइनल यहाँ पर जो है वो जब तक ये कम्प्लीट हो रहा है अपना काम होगा, पॉजिटिव है बस, वो पॉजिटिव हम ये बोलने आए थे, लेकिन आपको समझ आपका डेटा कम स्टार्टिंग